लाख आंधियां उठे, हजार बर्फ गिरे, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। तो शाही है परवाज है काम तेरा, तो शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां ओढ़ दिए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजरे का दिल में। उठ क्या बज़्म जहां का और ही अंदाज है, उठ क्या बज़्म जहां का और ही अंदाज है, मशरिक़ व मग़रिब में तेरे दौर का आगाज है। प्यारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, प्यारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नई सुबह शाम पैदा कर। इन्हीं चंद अशार के साथ वक्त की किल्लत को मद्देनजर रखते हुए मैं आपके हर दिल अजीज और महबूब रहनुमा आपकी आन शान और पान शक्तिराज परिहार जी को दावत देना चाहता हूँ। और मैं जो खीमे से बाहर लोग हैं, धीराज परिहार साहब जिंदाबाद, धीराज परिहार साहब जिंदाबाद, हमारे साथ हैं। परिहार साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे 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 साथ हैं। नकली शेरा डेरा बंद, असली शेर आ गया, नकली शेरा डेरा बंद, असली शेर आ गया, नकली शेरा डेरा बंद, असली शेर आ गया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। दोनों हाथ ऊपर करके सब जवाब देंगे। और जो पीछे हैं और पीछे जो लोग हैं इनसे भी गुजारिश है कि आगे आ जाएं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास, जिंदाबाद, जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में यहाँ इस मंडल के हमारे अध्यक्ष कश्मीर सिंह जी, हमारे बीच में बड़े ही वरिष्ठ नेता, और हमारा ये सौभाग्य है कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे ज्वाइन की है, ऐसे आदरणीय रुमाल सिंह जी, स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर भारतीय जनता पार्टी के हमारे यहाँ के युवा नेता प्यारचंद भगत जी, यहाँ पे हमारे जेडीओ साहब, हमारे राणा साहब, हमारे संजय शर्मा जी, जितने भी हमारे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, यहाँ पे इस शामती पंचायत के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, सबको मेरा नमस्कार आदाब। सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद करूंगा कि आपको काफी यहाँ पे वेट करना पड़ा, काफी टाइम लगा हमें यहाँ पहुंचने में, और जो प्रोग्राम यहाँ तय हुआ था कि आज इस पंचायत में यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे, आप सब ने अपनी बात रखी। और आप सब जानते हैं कि चुनाव का समय है और हर पार्टी आपके पास आएगी, कैंडिडेट आपके पास आएंगे, अपनी बात रखेंगे, डिसाइड आपको करना है कि वोट किसको देना है। वोट देने का अधिकार तो आपके पास है, किसको देना होगा ये आपको डिसाइड करना है। लेकिन आपसे गुजारिश है कि भारतीय जनता पार्टी की पिछले 10 सालों में सरकार रही है और उसमें आप सब जानते हैं कि किसके साथ क्या हुआ, कोई भेदभाव, ज्यादती, कोई ऐसा कोई काम, जो भी स्कीम बनी, जो भी काम हुआ, वो गरीब, मजदूर, किसान को उसका फायदा हुआ। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि इस वक्त चुनाव का टाइम, 18 को चुनाव होना है और आप भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करें, वोट करें, ये गुजारिश करने मैं आपके पास आया हूं। यहाँ जेडीओ साहब अभी बात कर रहे थे, इन्होंने अपनी डिमांड्स को रखा, तो मुझे कहीं ऐसा लगा कि मैं शायद एमएलए बन गया हूं या कोई मंत्री बन गया हूं, वैसी ये डिमांड्स रख रहे थे कि हमको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। अच्छा लगता है, लोगों के एक्सपेक्टेशंस हैं,
कि हमारा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपसे अलग से भी मिलना चाहूंगा कि ये जो रोड का इशू है, क्योंकि ये इलाका जो मेरे लिए नया है, आप रामबन के साथ रहे हैं, इस बार डोडा के साथ जुड़े। अब रामबन में पीछे क्या हुआ है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, उस बहस में हम नहीं पढ़ना चाहेंगे कि यहाँ क्या विकास, क्या डेवलपमेंट, वो सबके सामने है। लेकिन एक विश्वास आपको दिलाना चाहूंगा कि आगे के लिए यहाँ किसी से कोई भेदभाव, जाति का सवाल ही पैदा नहीं होगा। जो लोग मुझे जानते नहीं वो पता करवा लें, मेरी जो डोडा की कॉन्स्टिट्यूंसी रही है वहां ये पता करवा लें कि वहां किसी के साथ, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, कोई भी हो, हम पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं, वर्कर हैं, और हमारा काम है ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना और पार्टी को मजबूत करना। 2012 में जब मैं डोडा में आया था तो उस वक्त सबसे कमजोर पार्टी अगर कोई थी तो भारतीय जनता पार्टी थी, और आज फख्र से कह सकता हूं कि सबसे मजबूत पार्टी अगर डोडा के अंदर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी। हमारी ये कोशिश रहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें, अच्छे लोगों को पार्टी में लाएं, ताकि पार्टी संगठन का विस्तार हो और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे मजबूत हो। डेवलपमेंट की बात, विकास की बात, यहाँ इस रोड का इशू था कि ये रोड इधर तक बनी, आगे क्यों नहीं बनी। मुझे अगर आप फीडबैक देंगे तो शायद आपको पूरी जानकारी नहीं, अगर कोई इशू यहाँ कोई डिस्प्यूट अगर नहीं है तो ये कल सुबह के आइए, अब ये घंटे में भी शुरू हो सकती है। आप गलतफहमी में होंगे जो आपस में यहाँ भाईचारे को खराब करने की कोशिश कर रही है, उनको भी हमारी ये चेतावनी होगी कि जो जात पात के नाम से, मजहब के नाम से राजनीति करना चाहते हैं उनको कामयाब नहीं होने दिया जाएगा किसी कीमत पर। हमारी ये प्रायोरिटी है कि हमारा भाईचारा पहले मजबूत रहे, उसके बाद ये सड़कें, बिजली, पानी बनता रहेगा। जब हम आपस में इकट्ठे होकर रहें, और आप अगर मुझे फीडबैक देंगे कौन से ऐसे लोग हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं कि हमको आपस में लड़वाने की बात। अपोजिशन के पास कोई मुद्दा नहीं, वो बताएं उन्होंने कौन सी डेवलपमेंट की, कौन सा विकास किया। 70 सालों से यहाँ एनसी कांग्रेस की सरकारें रही, लेकिन पिछले 10 साल को अगर कंपेयर करेंगे 70 सालों के मुकाबले में तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज्यादा काम इलाकों के किए हुए, इसमें कोई शक शुबा की कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मैं फिर कहता हूं कि वोट देना आपका अधिकार है, आप किसको देते हैं, क्या देते हैं, लेकिन शक्ति परिहार के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, वहां कोई भेदभाव किसी के लिए नहीं है। लेकिन कोई ब्लैकमेलिंग इस वक्त करे कि अब ये वो कहानियां सुनाए, वो काम नहीं। आप आइए, बैठे हमारे साथ बात कीजिए। हमने बड़ी सारी जगहों पे जहां सरकार काम नहीं करती वहां शक्ति परिहार खुद से हमें काम करवाते। आप नजदीक तो लगे, मुझे जानकारी तक नहीं आप लोगों का मसला क्या है। कभी किसी ने कोई ध्यान में लाया होगा, मेरे ध्यान में जब बात आई मैंने जडेजा साहब को फोन किया था, मुझे किसी ने कहा था इनके बारे में जानकारी दी थी। अब कोशिश करते हैं कि अच्छे लोग पार्टी के साथ जुड़े, आए पार्टी में जुड़े, और हमारा अल्टीमेट टारगेट है कि अगर 70-75 सालों में आज सड़क की लड़ाई है, बिजली की लड़ाई है, पानी की लड़ाई है, तो क्यों आजादी को 75 साल हो गए, अभी भी हम इन्हीं कामों में उलझे हुए हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, ये भरोसा आपको दिलाता हूं कि आपको पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल, इसीलिए राजनीति की जाती है। किसी ने नमाज पढ़नी है तो वो पढ़ सकता है, किसी ने पूजा करनी है तो कोई नहीं रोकता है। ये केवल इलेक्शन के दिनों में आपको यहाँ पे कहानियां सुनाई जाएंगी, ये राजपूत हो गया जी, ये ऐसी हो गया जी, ये पता नहीं ब्राह्मण हो गया जी, ये मुस्लिम हो गया। ये रहेगा 18 तक रहेगा। जिस दिन बटन दबेंगे 6 बजे मशीनें क्लोज हुई, सब खत्म, सारे ठीक ठाक। पार्लियामेंट के टाइम पे भी आपने देखा, मुझे पूरी जानकारी है, एक एक बूथ का हिसाब किताब मेरे पास है, शांति बूथ का भी है। यहां से लीड अगर लाल सिंह को दी, कांग्रेस को दी, कहां ढूंढोगे उसको जाके। हम यहाँ 24 घंटे आपके साथ शाना बिशाना है, क्योंकि आप नए लोग, यहाँ नई एरिया हमारे साथ जुड़ा है, शायद कुछ लोग नहीं जानते होंगे। हमारा एक ही मकसद सियासत में आने का है कि गरीब, मजदूर, किसान, जिसकी भी हम हेल्प कर सकें, सहायता कर सके, हमको करनी है, और समाज को एकजुट रखने का काम हमको करना है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, जो जो डिमांड जडेजा साहब ने यहाँ पे रखी है,
आप मुझे लिस्ट पकड़ा दीजिए क्या क्या जो भी आप ये जो डिमांड है इन पे हम आपसे चर्चा करेंगे, बात करेंगे, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, कैमरे लगे हैं सामने कि क्या बोला जा रहा है, उस पे हम जरूर आपसे बात करेंगे। लेकिन ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि किसी के साथ कोई भेदभाव ज्यादती नहीं होगी। आप पता कर लीजिएगा, मरमत के लोग जहां मुस्लिम मेजॉरिटी ब्लॉक है वहां सबसे ज्यादा वोट अगर किसी ने लिया इस पार्लियामेंट इलेक्शन में तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां से लीड की। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में है, कोई गलतफहमी में न रहे। यहाँ ये जो मिलना भी है, सड़क मिलनी है, कोई बिजली पानी देने वाला दिल्ली से ही सारा कुछ आता है। अगर हमको ये जानकारी है कि 5 साल के लिए मोदी सरकार दिल्ली में है तो हमने सड़क बनानी है, कोई बिजली का काम करना है, कोई पानी की स्कीम लानी है, तो किससे लाएंगे? आना तो वहां से। जब ये सारी जानकारी हमारे पास है कि देने वाली वहां भाजपा बैठी है, आइए भाजपा के साथ जुड़िए, भारतीय जनता पार्टी को साथ जुड़िए। 18 तारीख को आप वोट कीजिए। आपका जो भी कोई डिस्प्यूट, जो कोई इश्यूज, काम काज के लिए कभी भी 24 घंटे हमारे दरवाजे खुले हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव। या अगर कोई ये एलिगेशन हम पे ये लगा दे कि पिछले 12-15 सालों से, जब से हम राजनीति 18 सालों से हैं, कि नहीं जी ये शायद अपोजिशन वालों को और कुछ बोलने के लिए है नहीं। मैं रात को 2 बजे सोया हूं, जब उधर से गया, जब घर में देखा उधर पूरा ग्राउंड भरा हुआ था, लोगों की भरमार लगी हुई थी, कोई एक ग्रुप इधर, दूसरा उधर, कोई हॉल में, कोई कमरों में, फारिग होते होते 1 बजे, और सुबह जब उठा तो वही हाल उस वक्त था। मैं लेट क्यों? जिन एसपीओज की बात आप कर रहे थे, वीडीसी एसपीओज की, अभी 150-200 जो वीडीसी एसपीओज वो वहां पे थे, उनसे सबसे बातचीत होगी। उनको भी हमने कहा कि हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। आपका अगर कोई काम करेगा तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। कांग्रेस और एनसी के बस चले तो वो कल ही क्लोज कर देंगे सारा सिस्टम। लेकिन हमको जानकारी है, हमको एहसास इस बात का है कि सुरक्षा के हिसाब से यहाँ वीडीसी एसपीओज ने बहुत बड़ा काम किया है, और उनको अगर कोई दिक्कत है तो हम उनके साथ खड़े हैं। आप बगैर कोई चिंता किए, आपको जरूर किसी ने कोई वो करेंगे, प्रिक करेंगे कि ये अभी कराओ, कल कराओ। ये करवाना है तो शक्ति परिहार ने करवाना है, बाकी उनका जहाज डूब रहा है, क्यों उसमें सवारी करोगे? पता है कांग्रेस का कौन कैंडिडेट है? नाम सुना है किसी ने? हमें नहीं सुना। नहीं सुना है? कोई जानकारी? फिर वो बेचारा आया है, उसने इधर अपना टाइम लगाएगा, हफ्ता 10 दिन, उसके बाद वापस जाके यूनिवर्सिटी में बैठ जाएगा। बैठना है। हम फुल टाइमर, एक हम विस्तार के वर्ड हिंदी में होता है, फुल टाइमर 24/7 लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों के काम करते हैं। जीत हार ऊपर वाले की उसमें है। लेकिन जो मैंने नजारा देखा है, मैंने भी चुनाव लड़े हैं, लड़वाए भी हैं, लेकिन मैं ये विश्वास से कह सकता हूं कि बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी सीट को यहां से जीतेगी। ये मैं आज आपको सुना के जा रहा हूं और आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि हम अपना वोट कहीं आगे पीछे जाया न करें। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब जेडीओ साहब ने ये कहा कि वोट तो हमने आपको देना है, तो मेरी तरफ से भी ये भरोसा रखिए कि काम तो आपके हमने करने ही करने हैं, जो भी मर्जी हो जाए उसकी ताली दोनों हाथों से बजेगी, एक से काखनी आवाज नहीं आती, जो मर्जी करो। इसलिए हम मिल के आपसी भाईचारे को मजबूत रखते हुए कोई जात पात के चक्करों में पड़े, ये वोट की लड़ाई है। सियासी पार्टियां आएंगी, हम कभी भी नहीं कहेंगे कि नहीं जी ये फलाना हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये कहानियां हैं, ये चलेंगी सिर्फ जब तक। हमने पीछे भी देखा है, पार्लियामेंट का जब चुनाव आया उस वक्त कांग्रेस का जो कैंडिडेट, जिसके पुतले फूंके गए थे यहाँ पे, जब कठुआ का केस हुआ था, पुतले फूंके गए, भारतीय जनता पार्टी में वो मंत्री था, हमने निकाला वहां से। लेकिन जब पार्लियामेंट का आया जी और बीजेपी को हराना है जी, एक तरफा वोट करो जी, हमने उस वक्त भी कहा था कि फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी यहाँ से जीत के जाएंगे। लेकिन लोगों को शायद विश्वास नहीं हो रहा था कि नहीं लाल सिंह जीतेगा, लाल सिंह। ऐसी खस्ता हालत होगी तो आज कोई पता नहीं किधर वो सिंह है, कहाँ कोई पता नहीं। इसलिए आज मैं आपको बता रहा हूँ, जीतना यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को है, ये पक्का है। जो लोगों ने मन बना लिया है वो भारतीय जनता पार्टी ने जीतना है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, दोनों हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप किसी के बहकावे में मत आइए। कोई आपको कोई बताएगा जी ये डिमांड करो जी, ये काम हो जाएगा तो फिर देंगे। सबको जानकारी है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इस वक्त लगा है, कोई काम इस वक्त नहीं हो सकता। हम आपको कोई ऐसे कोई गलत
स्टेटमेंट या कोई गलत वादा करके आपसे वोट लेना नहीं चाहेंगे, कतई नहीं। हम चाहते हैं कि लोगों को जो फिर हम में और वो पुराने लीडरों में क्या फर्क रहा। वो जब चुनाव नजदीक आता था, मैं एक उदाहरण दूंगा, जब मैंने 14 का चुनाव लड़ा, जो ही चुनाव अनाउंस हुआ नजदीक हुआ तो 10 सड़कों पे मशीनें लग गई। अब उस वक्त वानी साहब कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनके साथ लड़ रहा था, मशीनें शुरू हो गई, ये गांव की सड़क शुरू, वो भी शुरू, शोर पड़ गया कि नहीं जी काम शुरू हो गया। लेकिन जब चुनाव जब खत्म हुआ तो मशीनें बंद हो गई। तो जब मैं एमएलए बना तो सबने बोला कि नहीं जी देखो जी हमारी रोड का काम लग गया था, लेकिन जी परिहार साहब ने बंद करवाया। मैं कहा मैं क्यों बंद किसका कराऊं? तो मैंने कहा पब्लिक दरबार करें, जितने भी ऑफिसर हैं सबको लेके हम इस इलाके में जाएं। जब गए वहां पे तो मैंने एक्शन को कहा उठो बताइए सड़क का काम क्यों बंद किया? उन्होंने कहा जनाब ये सैंक्शन थी नहीं। तो उस वक्त वानी साहब ने कहा था कि आप ये मशीन लगा दो, मैंने फिर कैबिनेट मिनिस्टर बनना है तो आगे सैंक्शन कर लेंगे। हम बंद कराने वालों में से नहीं है, काम बंद कराने, लेकिन हेल्प कर सकते हैं जहां भी मदद होगी, न केवल सड़क की बल्कि बाकी बिजली की बात है। डोडा में 85 करोड़ के पोल और तार वहां पे आ गए हैं। अगले 2-4 महीने में देखेंगे आपकी कोई पोल कोई ऐसा या तार की किसी को कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जैसे जेजेएम की स्कीम घर घर पानी पहुंचाने का काम है, आपसे गुजारिश है कि आपके साथ वहां क्या ज्यादती हुई है मेरे ध्यान में जरूर उस बात को लाइएगा। हम बात करेंगे, जिससे भी करनी होगी हम वो बात करेंगे। अंत में ज्यादा कुछ न कहते हुए आप सबका धन्यवाद करूंगा और इस उम्मीद इस विश्वास से यहां से जाऊंगा कि शाम की